जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। क्योंकि ये तो आजकल के लोगों का काम ही है, वो ऐसा बोलते ही कानाफूसी करते हैं। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। मतलब उनके पिताजी को उन पर गुस्सा आ रहा था। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मनु, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मतलब कुछ लोग अच्छे भी होते और कुछ लोग खराब भी होते। देखिए, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, मतलब तुमने कुछ खो दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। मतलब एक ने तो आकर आग लगाई थी और दूसरे ने इतनी तारीफ कर रहे थे। मतलब तो पिताजी गर्व से मतलब फूले नहीं समा रहे थे। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। शायद ये भी कारण हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीतते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या ये संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट है? मतलब पिताजी चाहते थे कि हम फेमस भी बने, बहुत अच्छे पद पर भी जाए, लेकिन ये भी था कि हम ऐसे वैसे काम भी नहीं करेंगे जिससे समाज में हमारी थू थू हो। तो लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में आपसी में टकराहट होती है। क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे तो नहीं, जब हमें प्रसिद्ध होना है, प्रतिष्ठा पानी है, तो हमें घर से निकलना भी पड़ेगा, लड़कों के साथ भी जाना पड़ा, रात को भी रुकना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुद्दड़ न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निश्चित कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचा है कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। मतलब कि 47 में ही शीला अग्रवाल को तो वहाँ से कॉलेज से निकाल दिया, क्योंकि वो ऐसा उन पर ये आरोप लगाया गया कि वो लोगों को भड़काती है, अनुशासन बिगाड़ रहे। और हम तीनों लड़के जो जिसमें लेखिका भी थी और 2 छात्राएं जो उनकी दोस्त थी, उनको भी कॉलेज से निकाल दिया और 3rd ईयर में प्रवेश बंद कर दिया। लेकिन इन लोगों ने इतना बाहर रहकर भी हुदगड़ मचाया कि उनको वापस कॉलेज खोलना पड़ा। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। लेकिन इससे भी बड़ी ज़्यादा खुशी थी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद। तो ये खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो ये खुशी उन लोगों को मिली थी और सब कुछ जो उन्होंने चाहा था वो उनको मिल गया था। तो ये थी हमारी एक कहानी जो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये इसके अभ्यास प्रश्न हैं और ये इसके शब्दार्थ है। ठीक है, थैंक यू क्लास।